राधे राधे, हरे कृष्णा। सबका दिन मंगलमय हो। आज हम एक रोचक यात्रा पर निकलते हैं जहां आध्यात्मिक कहानियां, ज्योतिष के रहस्य और भक्ति के रस से भरी होंगी। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य सत्र से जो आपके जीवन को प्रेरणा देगा। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 16 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 7:50 पर खत्म होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से 6:30 तक रहेगा। सूरज उगेगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 पर। आज ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 2 तक रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1 से 2:30 तक रहेगा। अब चलिए सुनते हैं राधा नियमित पूजा की कथा। ये कथा राधा जी बताती थी और भगवान कृष्ण सुनते थे। एक दिन कृष्ण जी को बाहर काम से जाना पड़ा। राधा जी बोली, प्रभु मेरा तो 12 साल का नियमित पूजा है, अब आप बाहर जाओगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। कृष्ण जी बोले, राधा तुम कुएं के किनारे बैठ जाना और वहाँ आने वाली महिलाओं को अपनी कथा सुना देना। राधा जी कुएं के किनारे बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने चांदी की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश ले रखा था। राधा जी बोली, बहन मेरी 12 साल की पूजा सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, मैं सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज होगी, इसलिए वो कथा नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी चांदी कढ़ाई वाली साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष लेकर आई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कथा सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद वही फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और कलश लेकर सास कुएं पर गईं। वहां राधा जी मिली। राधा जी बोली, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। राधा जी बोली, कृष्ण आए, गोविंद आए, देश के पुजारी आए, नियमित पूजा का नियम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तप्त रसोई में खाओ कृष्ण, मक्खन गुड़ खाओ कृष्ण, दूध मिश्री पियो कृष्ण, सूती पालना झूलो कृष्ण, रेशमी दुपट्टा ओढ़ो कृष्ण, रेशमी दुपट्टा पहनो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण, सबके काम सवारें, खाली घर खजाना भरें, सबका सफर पूरा करें। जय कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन कथा बहुत प्यारी लगी। फिर सुनकर सास घर गई और साड़ी फिर चांदी कढ़ाई वाली बन गई। मिट्टी का कलश चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सास माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई। बहू बोली, माँ जी वो कुएं वाली महिला कौन है। सास बोली, वो राधा जी हैं, वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर में खजाना भर देती हैं, धन की देवी घर में वास कराती हैं और जो इच्छा हो पूरी करती हैं। बहू बोली, माँ जी ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है सुनो। कृष्ण आए गोविंद आए, देश के पुजारी आए, नियमित पूजा का नियम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तप्त रसोई में खाओ कृष्ण, मक्खन गुड़ खाओ कृष्ण, दूध मिश्री पियो कृष्ण, सूती पालना झूलो कृष्ण, रेशमी दुपट्टा ओढ़ो कृष्ण, रेशमी दुपट्टा पहनो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण, सबके काम सवारें, खाली घर खजाना भरें, सबका सफर पूरा करें। बोलो जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कथा सुनकर बहू बोली, माँ जी कथा बहुत अच्छी है। सास बोली, अब से हम रोज कहेंगी। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती और पूजा कर राधा जी की नियमित पूजा की कथा कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन थोड़ी आग दे दो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम पूजा करती हैं, राधा जी की नियमित पूजा की कथा कहती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिला। दोनों बोली, घर में खजाना भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, सुनो। कृष्ण आए गोविंद आए, देश के पुजारी आए, नियमित पूजा का नियम लाए। आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तप्त रसोई में खाओ कृष्ण, मक्खन गुड़ खाओ कृष्ण, दूध मिश्री पियो कृष्ण, सूती पालना झूलो कृष्ण, रेशमी दुपट्टा ओढ़ो कृष्ण, रेशमी दुपट्टा पहनो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण, सबके काम सवारें, खाली घर खजाना भरें, सबका सफर पूरा करें। जय कृष्ण जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, कथा बहुत अच्छी लगी, अब वो भी रोज कहने लगी। कथा से राधा जी ने उसके घर में भी धन भर दिया। देखते देखते मोहल्ले में कथा फैल गई, हर की इच्छा पूरी होने लगी। हे राधा जी, जैसे उन सब के घर भरे वैसे हमारे भी भरना, कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सब बोलो राधा माँ की जय।
अब सुनिए माघ महीने की महिमा में 13वां अध्याय। मौत के दूत ने कहा, जो कोई भी संयोग से द्वादशी व्रत करता है वो दुख नहीं पाता। महीने की दोनों द्वादशी भगवान कमल नयन के दिन है। जब तक आदमी इनमें व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप रहते हैं। हजारों घोड़ा यज्ञ, सैकड़ों घोड़ा बलिदान यज्ञ द्वादशी व्रत की 16वीं हिस्से के बराबर नहीं। द्वादशी व्रत से 11 इंद्रियों के पाप नष्ट होते हैं। गंगा, गया, बनारस, सरोवर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्र नदी कोई द्वादशी जैसा नहीं। इस व्रत से आदमी आसानी से स्वर्ग पाता। द्वादशी व्रत और रात जागरण से माता पिता और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियां मुक्ति पाती और भी भगवान के पास रहती। बालक, युवा, बूढ़े, पापी सब व्रत से नरक नहीं जाते। मौत के दूत बोला, हे व्यातारी, मैं तुम्हें नरक से बचने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मन, कर्म, वचन से किसी प्राणी से द्वेष न करो। इंद्रियां वश में रखो, दान दो, भगवान की सेवा करो, नियम से वर्ण आश्रम धर्म पालन करो। इनसे आदमी नरक से बचता है। स्वर्ग चाहने वाला गरीब भी जूता, छाता, अनाज, धन, पानी कुछ दान देता रहे। दान देने वाला कभी यमदंड नहीं भोगता, लंबी उम्र और धनी होता। बहुत कहने से क्या फायदा, अधर्म से बुरी गति मिलती है, धर्म से ही स्वर्ग मिलता। इसलिए बचपन से धर्म का अभ्यास करो। प्रिय श्रोताओं, माघ महीने की महिमा में इतना ही। अब सुनिए आज की भागवत कथा, जिसमें राजा जांज की उपवास व्रत और खुशदेव जी के आने का वर्णन है। कथावाचक कहते हैं, हे शुनक जैसे ऋषियों, राजधानी पहुंचकर राजा जांज को अपने गलत कर्म पर बड़ा अफसोस हुआ। वे उदास हुए, सोचने लगे, मैंने निर्दोष और तेज छुपाए ब्राह्मण से नीच व्यवहार किया। ये दुख की बात है। निश्चित ही उस महान के अपमान से जल्दी कोई बड़ी मुसीबत आएगी। मैं यही चाहता हूँ ताकि पाप का प्रायश्चित हो और दोबारा ऐसा न करूँ। ब्राह्मणों की क्रोध आग आज मेरे राज्य, सेना, खजाने को जला दे, ताकि दोबारा ब्राह्मण देवता गायों पर पाप बुद्धि न हो। हे शुनक जैसे ऋषियों, इस तरह जांच चिंता कर रहे थे, तभी पता चला ऋषि पुत्र के श्राप से नाग मुझे काटेगा। वो जलती आग जैसा नाग काटना अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, मैं संसार में आसक्त था, अब वैराग्य का कारण मिला। वे लोक परलोक के भोगों को तुच्छ समझते थे। अब त्याग कर भगवान हरि के चरण सेवा को मुख्य मानकर उपवास व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जल भगवान हरि के चरण धूल लेकर बहता है, जो तुलसी गंध से मिला है। यही लोगों को पवित्र करता है। मरते समय कौन गंगा नहीं चाहेगा। इस तरह गंगा तट पर उपवास निश्चय कर आसक्तियां त्यागी और मुनियों का व्रत लेकर भगवान हरि के चरण ध्यान करने लगे। उस समय त्रिभुवन पवित्र करने वाले बड़े ऋषि शिष्यों सहित आए। संत तीर्थ यात्रा से तीर्थ पवित्र करते हैं। वहाँ अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरवण, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमद, मेघातिथि, देवल, भारद्वाज, अष्टपाणी, पिपलात, मैत्रेय जैसे कई देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आए। विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को देख जांच ने सत्कार किया, चरणों पर सिर रख वंदना की। जब सब आसन पर बैठे, जांच ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ शुद्ध मन से बोले, हे महान, हम राजा धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा पात्र बने। राजवंश वाले निंदनीय कर्म से ब्राह्मण चरण धोवन से दूर पड़ते हैं। मैं राजा हूँ, देह घर आसक्ति से पापी हूँ। भगवान ब्राह्मण श्राप रूप से कृपा करने आए। ये श्राप वैराग्य पैदा करता है। संसार आसक्त भयभीत हो विरक्त होते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने मन भगवान चरणों में समर्पित किया। आप और माँ गंगा शरण में कृपा करें। ब्राह्मण पुत्र श्राप से कोई छल से नाग रूप धर काटे या खुद नाग आए, मुझे परवाह नहीं। आप कृपा कर भगवान की लीला गान करें। मैं ब्राह्मण चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ, चाहे कोई योनि मिले, भगवान हरि के चरणों में अनुराग हो, उनके भक्तों से प्रीति हो, सब प्राणियों से मैत्री रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जांच धीर थे, दृढ़ निश्चय कर गंगा दक्षिण तट पर पूर्व मुख कुश आसन पर उत्तर मुँह कर बैठे। राजकाज पुत्र जन्मेजय को सौंपा था। पृथ्वी सम्राट जांच उपवास निश्चय कर बैठे। देवता आकाश से प्रशंसा कर पुष्प वर्षा करने लगे। नगाड़े बजे। सब महर्षियों ने निश्चय की सराहना की, साधु साधु कहा। ऋषि अनुग्रह करते हैं, उनकी शक्ति कृपा के लिए होती है। उन्होंने भगवान हरि के गुणों से प्रभावित जांच से बोले, हे राजर्षि, भगवान हरि के सेवक पांडु वंश के लिए आश्चर्य नहीं। आपने भगवान सन्निधि चाह से राज सिंहासन त्याग दिया।
जिसकी सेवा बड़े राजा मुकुट से करते थे। अब हम यहाँ रहेंगे जब तक भक्त जांच शरीर छोड़ भगवत धाम न जाएं। ऋषियों के वचन मधुर, गंभीर, सत्य, समता युक्त थे। सुन जांच ने योगी मुनियों का अभिनंदन किया। भगवान चरित्र सुनने की इच्छा से प्रार्थना की, हे महात्मा, आप सब यहाँ पधारे। आप सत्य लोक के वेद जैसे हैं। आपका अनुग्रह सहज स्वभाव है, कोई स्वार्थ नहीं। हे विप्र, आप पर विश्वास कर कर्तव्य पूछता हूँ, विचार कर बताएं। सबके लिए, सब अवस्थाओं में, खास मरने वाले के लिए अंतःकरण शरीर से करने योग्य शुद्ध कर्म क्या? जांच जीव को सदा क्या करना चाहिए और मरने वाले का कर्तव्य क्या? पूछा, और इन्हीं का उत्तर दूसरे स्कंध से 12वें तक शुकदेव जी ने दिया। जब जांच ने पूछा, तभी पृथ्वी पर विचरण करने वाले व्यासपुत्र भगवान शुकदेव जी प्रकट हुए। वे वर्ण आश्रम ब्रह्म चिन्ह रहित आत्मानुभूति संतुष्ट थे। बच्चे स्त्रियां घेरे थे। वेश अवधूत, 16 साल उम्र, चरण हाथ जांघ बुझाएं, कंधे गाल, अंग सुकुमार, नेत्र बड़े मनोहर, नाक ऊंची, कान बराबर, भौहें सुंदर, मुख शोभायमान, गला शंख जैसा, हंसली ढकी, छाती चौड़ी, उभरी, नाभि गहरी, त्रिवली युक्त, भुजाएं लंबी, मुख पर बाल बिखरे, दिगंबर वेश में देवता जैसे तेजस्वी श्याम रंग, भरी जवानी, स्त्रियों को मनोहर तेज छुपाया, लेकिन मुनियों ने पहचाना। सब आसन छोड़ सम्मान में उठे। जांच ने अतिथि खुशदेव जी को प्रणाम किया, पूजा की। स्वरूप न जानने वाले बच्चे स्त्रियां लौट गए। सम्मानित हो खुशदेव जी आसन पर बैठे। ग्रह नक्षत्र तारों से घिरे, चंद्रमा जैसे ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि से घिरे शोभायमान महात्माओं के आदरणीय। जब प्रखर बुद्धि खुशदेव जी शांत बैठे, भक्त जांच समीप गए, चरणों पर सिर रख प्रणाम किया। हाथ जोड़ नमस्कार कर मधुर वाणी से पूछा, हे ब्रह्मरूप, आज हम भाग्यशाली अपराधी क्षत्रिय होते हुए संत समागम के योग्य बने। आज कृपा से अतिथि रूप पधार आपने तीर्थ जैसे पवित्र किया। महात्माओं के स्मरण से गृहस्थ घर पवित्र होते हैं। दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन दान से क्या कहना। हे महायोगी, जैसे विष्णु सामने दैत्य नहीं ठहरते, आपकी सन्निधि से पाप नष्ट होते हैं। निश्चित पांडवों के मित्र भगवान हरि मुझ पर प्रसन्न हैं। फुफेरे भाइयों की खुशी के लिए कुल में जन्मे मेरे साथ अपनेपन व्यवहार किया। अगर हरि कृपा ना तो एकांत वनवासी अव्यक्त गति सिद्ध पुरुष मृत्यु समय प्राकृत मनुष्य को दर्शन क्यों देते। आप योगी गुरु हैं, इसलिए परम सिद्धि स्वरूप साधन संबंध में पूछता हूँ। मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? भगवान साथ बताएं, मनुष्य को क्या करना, किसका श्रवण जप स्मरण भजन, किसका त्याग। हे भगवत रूप मुनि, आपका दर्शन दुर्लभ। गाय दूध देने जितनी देर गृहस्थ घर नहीं ठहरते। कथावाचक कहते हैं, हे ऋषियों, जब राजा ने मधुर वाणी में संभाषण पूछा, तब धर्म मर्मज्ञ व्यास पुत्र खुशदेव जी उत्तर देने लगे। खुशदेव जी बोले, हे जांच, तुम्हारा लोकहित प्रश्न उत्तम है। मनुष्यों के लिए सुनने स्मरण कीर्तन में श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष आदर करते हैं। हे राजा, गृहस्थ काम धंधों में उलझे स्वरूप नहीं जानते। हजारों बातें कहने सुनने सोचने की रहती, उम्र व्यर्थ बीतती है। रात नींद स्त्री प्रसंग में, दिन धन कुटुंब भरण में बीतता है। संसार में संबंधी शरीर पुत्र स्त्री असत हैं। जीव उनमें पागल मृत्यु ग्रास देख चेतता नहीं। इसलिए हे जांच, अभय पद चाहने वाले को सर्वात्मा शक्तिमान भगवान हरि की लीला श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही लाभ। ज्ञान भक्ति धर्म निष्ठा से जीवन ऐसा बना, मृत्यु समय भगवान स्मृति बने। हे जांच, निर्गुण स्वरूप विधि निषेध लांघ चुके ऋषि भगवान कल्याणमय गुण वर्णन में रमे रहते। द्वापर अंत में भागवत रूप वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण पिता कृष्ण द्वैपायन से पढ़ा। हे राजर्षि, मेरी निर्गुण परमात्मा निष्ठा फिर हरि मधुर लीला हृदय आकर्षित किया, इसलिए पढ़ा। तुम भक्त हो इसलिए सुनाऊंगा। श्रद्धा रखने वालों की चित्त वृत्ति हरि चरणों में प्रेम से लगती। लोक परलोक इच्छा रखने वाले विरक्त, मोक्ष चाहने वाले साधक, योग सिद्ध ज्ञानी सब शास्त्र निर्णय भगवान नाम प्रेम संकीर्तन करें। कल्याण साधन असावधान की लंबी आयु व्यर्थ बीतती। सावधानी से घड़ी दो घड़ी श्रेष्ठ कल्याण चेष्टा हो। हे राजर्षि, खटवांग आयु समाप्ति जान, 2 घड़ी में त्याग हरि अभय पद पाया। हे जांच,
तुम्हारी अवधि 7 दिन। इस बीच कल्याण के लिए सब करो। मृत्यु नजदीक, घबराना नहीं। वैराग्य शस्त्र से शरीर संबंध मोह बंधन काटे। धैर्य से घर निकल पवित्र तीर्थ जल स्नान कर। एकांत स्थान आसन लगा बैठ प्रणव जप कर। प्राण वायु वश मन दमन, प्रणव ना भूलें। बुद्धि से मन इंद्रियां विषयों से हटा। कर्म वासना चंचल मन विचार से रोक। हरि मंगल रूप लगाएं। शांत स्थिर मन से भगवान विग्रह, एक अंग ध्यान, एक एक अंग ध्यान। विषय वासना रहित मन भगवान में तल्लीन कर चिंतन ना हो। वह विष्णु परम पद प्रेम आनंद भरता। अगर ध्यान में मन रजो विक्षिप्त तमो मूढ़ हो, धैर्य योग धारणा से वश कर। धारणा गुण दोष मिटाती। धारणा स्थिर हो योगी परम मंगल आश्रय भगवान देखता। भक्ति योग पाता। सुखदेव जी वचन सुन जांच बोला। हे ब्राह्मण, धारणा साधन से किसमें कैसे की जाती, स्वरूप क्या जो मन मैल मिटाती। सुखदेव जी बोले, हे जांच, आसन श्वास आसक्ति इंद्रियां विजय बुद्धि से मन भगवान स्थूल रूप लगाना। विश्व सब था है होगा सब दिखता भगवान स्थूल विराट शरीर। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत्व प्रकृति 7 आवरण ब्रह्मांड। शरीर में विराट पुरुष धारणा आश्रय तत्वज्ञ वर्णन करते हैं। पाताल विराट तलवे एड़ियाँ पंजे रसातल गुल्फ। महातल पैर पिंडे तलातल घुटने सुतल जांघे वितल अतल पेड़ू। भूतल नाभि सरोवर आकाश छाती स्वर्ग गला महलोक। मुख जनलोक ललाट तपोलोक। सहस्र सिर मस्तक सत्यलोक। इंद्रादि भुजाएं दिशाएं। कान शब्द इंद्रिय अश्विनी नासिका छिद्र गंध घ्राणेन्द्रिय। आग मुख नेत्र अंतरिक्ष देखने शक्ति सूर्य पलके रात दिन। भ्रू ब्रह्मलोक तालु जल जीव रस वेद ब्रह्म रंध्र यम। दांढे स्नेह दांत जगन मोहिनी माया मुस्कान अनंत सृष्टि। माया कटाक्ष लज्जा ऊपर होंठ लोभ नीचे। धर्म स्तन अधर्म पीठ प्रजापति मूतेन्द्रिय। मित्र वरुण अंड कोश समुद्र कोख पर्वत हड्डियां। हे राजन नाड़ियां नडियां वृक्ष रोम वायु श्वास काल चाल गुण चक्कर कर्म बादल। केश संध्या वस्त्र अव्यक्त प्रकृति। हृदय विकार खजाना मन चंद्रमा। महत्व चित्त रुद्र। अहंकार घोड़े खच्चर ऊंट हाथी नख। मृग पशु कटि प्रदेश। पक्षी रचना कौशल स्वयंभू मनु। बुद्धि मनु संतान मनुष्य निवास। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा स्वर। दैत्य वीर्य ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं। वैश्य जंघाएं शूद्र चरण। देवता नाम यज्ञ कर्म। हे जांच विराट स्थूल शरीर स्वरूप सुना दिया। इसी में मुमुक्षु बुद्धि से मन स्थिर करता, इससे भिन्न कुछ नहीं। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में खुद विविध पदार्थ देखता, सब बुद्धि वृत्ति अनुभव। सर्वांतर्यामी परमात्मा एक सत्य आनंद निधि। भगवान भजन करो आसक्ति अधा पतन हेतु। कथावाचक कहते हैं। खुशदेव जी वचन तत्व निश्चय जांचने सुन बुद्धि शुद्धि हरि चरणों समर्पित शरीर। पत्नी पुत्र महल पशुधन भाई बंधु राज्य ममता त्याग। हे शुनक महामनस्वी जांच, मृत्यु समय जान धर्म अर्थ काम कर्म संन्यास कर हरि आत्मभाव पाना। श्रद्धा से हरि महिमा सुनने पूछा। हे भगवत मुनि, आप पवित्र सर्वज्ञ हैं। कहा सत्य उचित, आप कथा कहते अज्ञान हटता। मैं जानना चाहता हूँ भगवान माया से संसार सृष्टि कैसे। रचना रहस्यमयी ब्रह्मादि लोकपाल भूल करते। भगवान रक्षा संहार कैसे। अनंत शक्ति परमात्मा शक्तियाँ आश्रय खुद खिलौने बन खेलते। ब्रह्मांड घरौंदे जैसे बनाते मिटाते। हरि लीला अद्भुत अचिंत्य विद्वान समझना कठिन। भगवान अकेले पुरुष प्रकृति गुण धारण एक साथ या अवतार क्रमशः। ही मुनि वेद ब्रह्म मर्मज्ञ संदेह निवारण कीजिए। कथावाचक कहते हैं, जब जांच हरि गुण वर्णन प्रार्थना की, खुशदेव जी हरि स्मरण कर प्रवचन शुरू किया। खुशदेव जी बोले, उन पुरुषोत्तम भगवान चरणों में कोटि प्रणाम, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय लीला सत्व रज तमो शक्तियाँ स्वीकार ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप धारण चर अचर हृदय अंतर्यामी स्वरूप उपलब्धि बुद्धि विषयक नहीं अनंत महिमा अनंत पुनः नमस्कार। सत्पुरुष दुख मिटा प्रेम दान परमहंस आश्रम अभीष्ट दान चर अचर उनकी मूर्ति पक्षपात नहीं भक्त वत्सल भक्तिहीन साधक छारा न छू सके ऐश्वर्य उनके समान नहीं अधिक कैसे। निरंतर ब्रह्मधाम विहार हरि को नमस्कार। कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण पूजन जीव पाप नष्ट पुण्य कीर्ति हरि को नमस्कार। विवेकी चरण शरण हृदय लोक परलोक आसक्ति निकाल ब्रह्म पद पा मंगल कीर्ति हरि को नमस्कार। तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी सदाचारी मंत्रवेदता साधना खुद समर्पित न कर कल्याण न पा आत्मसमर्पण महिमा कल्याण कीर्ति हरि को नमस्कार।
किरात हूण आंध्र पुलित पुलकस आभीर यवन खस नीच जाति पापी शरणागत भक्त शरण से पवित्र सर्वशक्तिमान हरि को नमस्कार। वे ज्ञानी आत्मा भक्त स्वामी कर्मकांडी वेद मूर्ति धार्मिक धर्म मूर्ति तपस्वी तप स्वरूप ब्रह्मा शंकर देवता शुद्ध हृदय स्वरूप चिंतन आश्चर्य देखें, मुझ पर अनुग्रह वर्षा करें। संपत्ति स्वामिनी लक्ष्मीपति यज्ञ भोक्ता फलदाता प्रजा रक्षक अंतर्यामी लोक पालन करता पृथ्वी स्वामी यदुवंश प्रकट अंधक वृष्णि यदु रक्षा एकमात्र आश्रय भक्त वत्सल संत सर्वस्व हरि मुझ पर प्रसन्न। कृपा विद्वान चरण चिंतन समाधि शुद्ध बुद्धि आत्म तत्व साक्षात्कार दर्शन अनंतर मति रुचि स्वरूप वर्णन प्रेम मुक्ति लुटाने हरि मुझ पर प्रसन्न। सृष्टि समय ब्रह्मा हृदय पूर्व कल्प स्मृति जागृत ज्ञान देवी प्रेरित अंग सहित वेद मुख प्रकट ज्ञान मूल कारण भगवान कृपा हृदय प्रकट पंच महाभूत शरीर निर्माण जीव रूप शयन 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण 1 मन 16 कलायुक्त 16 विषय भोग सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी गुण अलंकृत संत मुख कमल मकरंद ज्ञान सुधापान वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास चरण नमस्कार। हे जांच वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा नारद प्रश्न पर बात कही भगवान नारायण उपदेश दिया वही मैं कहता हूँ। हरे कृष्ण। आज कथा इतनी ही, आगे कल सुनिएगा। अब सुनिए चपाती और साधु की कथा। एक बार एक चपाती था, एक साधु था। साधु हमेशा भगवान की साधना में लीन रहता था। चपाती रोज सवा सेर की चपाती बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। साधु बोला, मैं रोज साधना करता हूँ इसलिए मैं बड़ा। चपाती बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर चपाती भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। देवर्षि वहां से गुजर रहे थे। दोनों झगड़ा देख पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? चपाती ने खुद बड़ा होने का कारण बताया, साधु ने भी। देवर्षि बोले, फैसला कल करूंगा। अगले दिन चपाती साधु स्नान कर भक्ति करने आए। देवर्षि ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। साधु नजर पड़ी, चुपचाप नीचे दबा ली। चपाती नजर पड़ी लेकिन ध्यान न दिया। भोग लगाकर चपाती खाने लगा। देवर्षि आए, दोनों पूछा कौन बड़ा? देवर्षि ने साधु से खड़ा होने कहा। खड़ा हुआ, अंगूठी दिखी। देवर्षि बोले, साधना के बाद भी चोरी की आदत नहीं गई इसलिए चपाती बड़ा। तुम्हारी साधना का फल नहीं मिलेगा। साधु शर्मिंदा क्षमा मांगने लगा। पूछा, मेरी साधना का फल कैसे मिलेगा? देवर्षि बोले, अगर कोई गाय कुत्ते की रोटी ना बनाए फल मिलेगा, ब्राह्मण को दक्षिणा ना दे फल मिलेगा, साड़ी के साथ ब्लाउज ना दे फल मिलेगा, दिए से दिया जलाए फल मिलेगा, सारी कथा सुने लेकिन तुम्हारी कथा ना सुने फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ चपाती साधु कथा सुनी कही जाती है। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण, धन्यवाद।